Assalamu alaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सबको पता ही है कि दो रीजनिंग के लेक्चर्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं. वन वाज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इनइक्वालिटीज हमारा पहला टॉपिक था एंड दूसरा था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यूजिंग वेन डायग्राम. आज इन्हीं दो टॉपिक्स पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप लोगों ने अभी रीजनिंग का लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा. और हमने जो पढ़ा था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो हम लोगों ने पहला पढ़ा था इनइक्वालिटीज़ का, पहले हम उसी पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसा है कुछ, W is less than equal to X less than Y is equal to Z greater than A. ये स्टेटमेंट है हमारा. ये हमारी स्टेटमेंट है. एंड स्टेटमेंट सेकंड है हमारा W is less than B. अब जो कंक्लूजन है वो क्या है? पहला कंक्लूजन है B ग्रेटर देन Z एंड दूसरा जो है वो है W लेस देन E. तो आप लोगों को मैंने ओपन गेट क्लोज गेट का कंसेप्ट समझाया है. अगर हम पहला कंक्लूजन देखेंगे, हमें पता है कि B साइड से ओपन है, Z साइड से क्लोज है. तो B साइड से ओपन है, Z साइड से क्लोज है, तो हमें क्या करना है? हमें B से Z जाना है, क्योंकि B साइड से ओपन है लेकिन Z साइड से क्लोज है, हमें B से Z जाना है. तो अगर हम यहाँ पे इसको देखने की कोशिश करेंगे अब कि हम B से Z क्या जा सकते हैं कि नहीं. B हमारा पहले यहाँ पे है तो हम B से W जा सकते हैं. अब जब हम W पे पहुँचे तो अब स्टेटमेंट फर्स्ट में हम देखेंगे W कहाँ पे है, वो पहले ही स्टार्टिंग में है. तो अब हम यहाँ पे W पे है, क्योंकि इस W के बदले हम ये वाला W कंसिडर कर सकते हैं. अब हमें W से जाना है कहाँ? हमें Z की ओर कोशिश करनी है जाने की, लेकिन हमें पता है कि W के बाद पहले ही गेट क्लोज है, यानी कि हम W से आगे जा ही नहीं सकते. तो ये वाला पहला ही कंक्लूजन गलत है. अब अगर हम दूसरा देखने की कोशिश करेंगे कि अब हमें, अगर दूसरे केस में देखेंगे W साइड से क्लोज है, A साइड से ओपन है, यानी कि हमें A से W जाना है. अब हम यहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट्स में A कहाँ पे? A यहाँ पे है, हमें A से W जाना है, लेकिन हमें पता है A से पहले ही जाने के टाइम यहाँ पे गेट क्लोज है, क्योंकि A साइड से गेट क्लोज है. तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है. दोनों कंक्लूजन नहीं पॉसिबल है. अब वहाँ पे ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस में वहाँ पे होता है कंक्लूजन 1 फॉलोज, कंक्लूजन 2 सेकंड फॉलोज, बोथ कंक्लूजन फॉलोज, नन फॉलोज. तो वहाँ पे क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा? नन वहाँ पे आएगा, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा. ऐसे ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है. हमारे पास क्वेश्चन है R इज ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू T ग्रेटर देन इक्वल टू U. ये पहला है. एंड दूसरा क्या है? दूसरा है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है, V इज लेस देन T. अब कंक्लूजन में हमें क्या है? पहला V इज ग्रेटर देन इक्वल टू U A एंड B पार्ट है V इज लेस देन R. तो अगर हम पहले इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अब हमें V टू U जाना है, क्योंकि V साइड से गेट ओपन है, लेकिन V टू U एक तो हमें हर जगह गेट ओपन होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इक्वालिटी भी है, दैट मीन्स V टू U हर जगह इक्वालिटी की भी साइन होनी चाहिए. तो अब हम यही कोशिश करेंगे कि हम पहुँच सकते हैं. V कहाँ पे हमारा? ये हमारा V है. हमें V से कहाँ जाना है? U की ओर. क्या हम V से T जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पहले ही गेट क्लोज है. जब पहले ही गेट क्लोज है तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कंक्लूजन गलत है. अब दूसरा है V इज लेस देन R. हमें पता है R साइड से ओपन है, V साइड से क्लोज है, तो हमें R से V जाना है. क्या अब हम यहाँ पे R से V जा सकते हैं? तो हम वही देखेंगे, R से V जा सकते हैं हम कि नहीं. R हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे R है. तो हम R से S जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है. S से T हम जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है. T से हमें U जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम T पे पहुँचे तो हमारा T यहाँ पे है. क्या अब हम T से V पहुँच सकते हैं? हाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि गेट ओपन है. दैट मीन्स हम R से V पहुँच सकते हैं. R से हम S पहुँच सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है. S से
टी पहुंच सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है। फिर इस टी के बदले हम ये वाला टी कंसिडर करेंगे और टी से हम वी पहुंच सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है। दैट मीन्स हम आर टू वी पहुंच सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज आर से एस, एस से टी, टी से वी जब हम गए तो कुछ जगह पे इक्वालिटी की साइन मिसिंग थी और यहाँ पे भी इक्वालिटी की साइन मिसिंग है। दैट मीन्स कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है m इज लेस देन n लेस देन u लेस देन इक्वल टू r इज इक्वल टू t ग्रेटर देन इक्वल टू v ग्रेटर देन इक्वल टू e। फिर है कंक्लूजन फर्स्ट। कंक्लूजन फर्स्ट इज t इज ग्रेटर देन n। क्या t इज ग्रेटर देन n? तो हमें क्या करना है, हमें पता है t साइड से गेट ओपन है, n साइड से क्लोज है, हमें t से n हमें जाना है। तो क्या हम जा सकते हैं t से n? t से हम r जा सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी की साइन है, दोनों साइड से गेट ओपन होता है। t से r हम जा सकते हैं, r से u जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है, u से n हम जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है। तो हम t से n भी जा सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि t से r हम गए, r से u गए, u से n गए, तो t से r भी इक्वालिटी थी, r से u भी इक्वालिटी की साइन थी, u से n इक्वालिटी की साइन मिसिंग है, कंक्लूजन में भी मिसिंग है। तो ये वाला कंक्लूजन ठीक है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी की साइन होती तो ये वाला कंक्लूजन गलत होता है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि अगर इक्वालिटी की साइन होगी तो एक तो t से n हर जगह गेट ओपन होना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम इक्वालिटी की साइन भी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं है और u से n भी इक्वालिटी की साइन नहीं है। दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो है वो है इसी क्वेश्चन के बेस्ड पे r इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। अब हमें क्या करना है, हमें ओपन है r साइड से, e साइड से क्लोज है। दैट मीन्स हमें r से e जाना है। एक तो हमें r से e जाना है बट इक्वालिटी की साइन है, हर जगह r टू e इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम इसको पहले इसको थोड़ा सा मैं रब करूंगा यहाँ पे, r टू e हमें जाना है और हर जगह इक्वालिटी की साइन होनी चाहिए। क्या हम r टू e जा सकते हैं? हम r टू t जा सकते हैं क्योंकि इक्वालिटी की साइन है, हर साइड से गेट ओपन है। t से v जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है और इक्वालिटी की साइन भी है। v से e भी हम जा सकते हैं क्योंकि गेट ओपन है एंड इक्वालिटी की साइन है। दैट मीन्स r टू e एक तो हर जगह गेट ओपन है एंड एट द सेम टाइम इक्वालिटी की साइन है। दैट मीन्स दिस कंक्लूजन फॉलोज। इसी पे अगर हम और एक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे, वो है m कंक्लूजन m लेस देन इक्वल टू t। अब हमें इस वक्त क्या, कहाँ से, t साइड से ओपन है, m साइड से क्लोज है, हमें t से m जाना है। क्या हम t से m जा सकते हैं? एक तो t से हम लोगों को m जाना है, यानी कि हर जगह t से m गेट ओपन होना चाहिए बट एट द सेम टाइम इक्वालिटी की साइन भी होनी चाहिए। t से r हम जा सकते हैं, ठीक। r से u हम जा सकते हैं, ठीक, गेट ओपन है। u से n जा सकते हैं, ठीक, गेट ओपन है। n से m जा सकते हैं, गेट ओपन है, तो ठीक है। यानी कि t से हम r भी जा सकते हैं, u n m, यानी कि t से हम m जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी की साइन है, क्या t से m हर जगह इक्वालिटी की साइन है? यहाँ है इक्वालिटी की साइन, यहाँ है इक्वालिटी की साइन, यहाँ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग है। दैट मीन्स दिस कंक्लूजन डजंट फॉलो। यहाँ पे ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो। ये एक अच्छी एग्जाम्पल थी, जैसे इस बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने रीजनिंग का दूसरा टॉपिक पढ़ा था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यूजिंग वेन डायग्राम। अब उसी पे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये क्वेश्चन का पैटर्न है, ये मैंने एक ऐसा कम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाया है ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि अगर इस पैटर्न का, अगर टफ पैटर्न का भी वहाँ पे JKSSB में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं वो है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, नो टेबल इज अ बुक, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या देखना है, पहले जैसे पहला ही स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो मैंने इसके लिए आप लोगों को रूल बताया है कि जो ऑल के बाद पहला ही आएगा उसके लिए आप लोगों को छोटा सर्कल बनाना है। तो ये हमारा चेयर्स है। फिर
आर टेबल्स, यानी कि जो टेबल्स होगा वो बड़ा वाला होगा। ये हमारा टेबल्स है। अब टेबल्स के अंदर ही चेयर्स है, तो दैट मीन्स ऑल चेयर्स आर टेबल्स, चेयर्स भी सारे टेबल्स है। तो इसके बाद क्या है थर्ड स्टेटमेंट, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। ऑल नो टेबल, अच्छा फिर दूसरा वाला है नो टेबल इज ए बुक, कोई भी टेबल बुक नहीं है। तो यानी कि हमें और एक बनाना है बुक, लेकिन कोई भी टेबल बुक नहीं है, तो इसके लिए रूल आप लोगों को पता ही है कि हमें अलग से बनाना है। और फिर लास्ट वाला क्या है, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। ऑल टेबल्स आर स्टोन्स, ये तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि जब ऑल टेबल्स आर स्टोन्स, यहाँ पे इसने बताया है, तो ऑल के बाद जो होता है वो छोटा बनाना होता है, यानी कि टेबल्स यहाँ पे बना के ये छोटा है, लेकिन आर के बाद जो स्टोन्स है ये क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। तो ये एक तरीका है, ऐसी डायग्राम ऐसी फिगर को बनाने के लिए एक तरीका है। लेकिन अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, जो पहला है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये हमारा चेयर्स है, ये हमारा टेबल्स है, क्योंकि इसके लिए आप लोगों ने रूल पढ़ा ही है पहले ही। फिर क्या है, नो टेबल इज ए बुक, बराबर हम ऐसे ही बनाएंगे, नो टेबल इज ए बुक। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे हमारा चेयर्स है, यहाँ पे हमारा टेबल्स है, यहाँ पे हमारा बुक है। लेकिन जो फिर लास्ट वाला है, जो फिर लास्ट वाला आप लोग यहाँ पे देखोगे, लास्ट में क्या हमने बताया था, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स। हमने क्या किया, टेबल्स को अंदर रखा स्टोन्स में। लेकिन ऑल टेबल्स आर स्टोन्स ये हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऑल टेबल्स आर स्टोन्स ये हम ऐसे भी बना सकते हैं। टेबल्स तो सारा स्टोन्स में आना चाहिए, लेकिन हम इसमें बुक वाला पोर्शन भी थोड़ा सा कुछ रख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी है हमारी। अब यहाँ पे तरीका क्या है कि कौन सा तरीका ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या है। अब अगर हम यहाँ पे इस वाले की बात करेंगे, अब देखो अगर आप लोगों के लिए पहला कंक्लूजन है, अब नो चेयर इज ए बुक, नो चेयर इज ए बुक, ये पहला कंक्लूजन है। तो क्या है, ठीक है गलत है, नो चेयर इज ए बुक। देखो यहाँ पे हमारा चेयर है, अब मैं इसको इससे दिखाने को, ये हमारा चेयर है, ये हमारा बुक है, इनको आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन दैट मीन्स नो चेयर इज ए बुक, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है। अब दूसरा है नो स्टून इज ए बुक, कोई भी स्टून बुक नहीं है। अब अगर हम देखेंगे इसी कलर से स्टून कहाँ पे हमारा, ये वाला स्टून है हमारा, ये वाला बुक है हमारा। तो रियली में इनमें कोई भी कॉमन नहीं है स्टून और बुक में, यानी कि नो स्टून इज ए बुक, ये वाला भी ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला क्या है, इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है सम स्टून्स आर बुक्स, सम स्टून्स आर बुक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि क्या कुछ स्टून्स बुक्स है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इस कलर से दिखाऊंगा, स्टून्स हमारे ये वाले हैं और बुक्स ये वाला है। स्टून्स और बुक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स इसने लिखा था सम स्टून्स आर बुक्स, यानी कि कुछ कॉमन है स्टून्स और बुक्स में, कुछ स्टून्स और बुक्स में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये वाला गलत है। एंड देन लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऑल टेबल्स आर चेयर्स, यानी कि ऑल के बाद जो होगा टेबल्स वो छोटा होना चाहिए, चेयर्स बड़ा होना चाहिए। क्या वही है ऑल टेबल्स आर चेयर्स? नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी टेबल्स है, जो मैंने ब्लू से दिखाया ये भी टेबल्स है, लेकिन ये चेयर से बाहर है, यानी कि ये कुछ ऐसे टेबल्स है जो चेयर्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब ऑल के बाद जो होगा उसका छोटा होना चाहिए, यानी कि अगर टेबल छोटा होता चेयर्स का सर्कल बड़ा होता फिर ये ठीक था।
दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। ये तो सेम क्वेश्चन पे ये वाला हम लोगों ने पैटर्न बताया, लेकिन यही हमने फिर से ये वाला बताया कि जब पहले था कि आल चेयर्स आर टेबल्स, तो हम लोगों ने क्या किया, चेयर्स को छोटा बनाया और टेबल्स को बड़ा बनाया। फिर वहाँ पे लिखा था नो बुक इज़ ए टेबल, हम लोगों ने बुक को सेपरेट रखा टेबल से, ठीक, रेड से बनाया। फिर जो हमने लास्ट वाला जो फिर हमारा पॉइंट था आल टेबल्स आर स्टून्स, यहाँ पे जब हम लोगों ने टेबल्स बनाया, यहाँ पे जब हम लोगों ने टेबल्स बनाया 1 मिनट, यहाँ पे था आल टेबल्स आर स्टून्स, तो हम लोगों ने क्या किया, जो टेबल्स का था वो छोटा होता है, आल के बाद छोटा होता है, यानी कि टेबल्स का छोटा था, स्टून्स का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आल टेबल्स और स्टून्स का मतलब स्टून्स के अंदर टेबल्स आने चाहिए थे। तो हम लोगों ने ऐसे इसको स्टून्स को बाहर रखा था। लेकिन जब हम लोगों ने स्टून्स को बाहर रखा था, इसकी डायग्राम को बाहर रखा था, तो हम लोगों ने इसको ओवरलैप, इसको इसके साथ बुक के साथ ओवरलैप नहीं किया था। ये भी फिगर का तरीका था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने स्टोन्स का बनाया सेम ऐसे ही टेबल्स के अराउंड, लेकिन हम लोगों ने बुक्स को भी कंसिडर किया। इस वक्त बुक्स को, कुछ बुक्स का पार्ट भी हम लोगों ने इसके अंडर रखा। तो अगर हम इसके तरीके पर अब ऑप्शंस देखते हैं, तो पहला वाला क्या है, नो चेयर इज ए बुक, इस वाले पे देखते हैं, नो चेयर इज ए बुक, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारा चेयर है और ये वाला हमारा बुक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स सेकंड फिगर के हिसाब से भी ये ठीक है। फिर दूसरा क्या है, नो स्टून इज ए बुक, नो स्टून इज ए बुक, लेकिन नो स्टून इज ए बुक में आप देख सकते हो ये ब्लैक के अंदर जो भी है ये सारा स्टून्स है, ये सारा स्टून्स है, दैट मीन्स ये भी स्टून्स है। लेकिन इसी ब्लैक के साथ ये थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है, यानी कि ये जो पोर्शन है जो मैंने ग्रीन से यहाँ पे मार्क किया, ये बुक्स भी है, ये स्टून्स भी है। लेकिन इसने क्या बोला है, नो स्टून इज ए बुक, लेकिन ये यहाँ जो हमें ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी स्टून्स है जो बुक भी है, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट जो नो स्टून इज ए बुक, ये दूसरी फिगर के अकॉर्डिंग गलत है। अब थर्ड क्या है, सम स्टून्स आर बुक्स, सम स्टून्स आर बुक्स, यस, यही फिगर, सेम फिगर, सम स्टून्स, ये कुछ स्टून्स है, क्योंकि स्टून्स के अंदर ये ग्राफ आ रहा है, लेकिन यहाँ से बुक्स में भी ये ग्राफ आ रहा है, दैट मीन्स सम स्टून्स आर बुक्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट। देन फोर्थ, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, हर एक टेबल चेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन जो है ये टेबल्स है, लेकिन ये चेयर्स नहीं है, क्योंकि चेयर्स कहाँ पे है, अंदर है। ये वाला पोर्शन टेबल्स है लेकिन चेयर्स नहीं है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन गलत है। यानी कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन, अगर आप लोगों को अब ऑप्शन देखने हैं, अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसे होगा 1 और 2 इज करेक्ट, तो आप लोगों को समझना है कि ये फिगर 1 से हम लोगों को सॉल्व करना है। लेकिन अगर वहाँ पे 1 और 3 करेक्ट होगा, 1 और 2 करेक्ट कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आप लोगों को फिगर किसके फिगर के हिसाब से जाना है, आप लोगों को 4th फिगर के, 2nd फिगर के हिसाब से जाना है। ये आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे पॉइंट था ऑल टेबल्स आर स्टून्स, ऑल टेबल्स आर स्टून्स को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि टेबल्स को स्टून्स के अंदर रखेंगे लेकिन बुक्स के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन अगर करेंगे भी ओवरलैप, जो अभी हम लोगों ने दिखाया, अगर ओवरलैप करेंगे भी, फिर भी कोई ये मसला नहीं है, फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन 1 के हिसाब, अगर फिगर 1 हम से देखेंगे तो 1 और 2 इज करेक्ट, 3 और 4 ये रॉन्ग कंक्लूजन है। लेकिन अगर जो फिगर 2nd हम लोगों ने बताई उसमें क्या है, 1 और 3 इज करेक्ट, 2nd और 4th इज इनकरेक्ट। अब वहाँ से कैसे ऑप्शन दिए गए हैं तो अकॉर्डिंगली आप वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन JKSSB नहीं पूछता है, वहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑल बुक्स आर लेड पेन्स, नो पेन इज ए पेंसिल, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, जब इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को यह याद रखना है कि इसने बोला है पहले ही ऑल बुक्स आर पेन्स, यानी कि बुक्स का छोटा होगा, पेंसिल्स का बड़ा होगा। देन नो पेन इज ए पेंसिल, तो पेंसिल का अलग होगा। फिर इसी पे क्वेश्चन होगा इसी पैटर्न पे, नो पेंसिल इज ए बुक, यस बुक अलग है, पेंसिल अलग है। या ऑल बुक्स आर, या ऐसा आएगा ऑल
पेन्स आर बुक्स, लेकिन ये कुछ ऐसे पेन्स है जो बुक्स नहीं है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। ये एक टफ क्वेश्चन मैंने इस पे उठाया था ताकि इसमें सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है लेक्चर्स। अगर आप लोगों को कोई चेंज चाहिए लेक्चर पैटर्न वगैरह में तो आप लोग वो भी बता सकते हो। थैंक यू।